बच्चों, मैं अरुण श्रीवास्तव आज आपको पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा। पुष्पी पौधे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जो कि पादप जगत के सबसे विकसित पौधे कहे जाते हैं। पुष्पी पौधे पुष्पी पादप में प्रमुख दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक को स्पोरोफाइट, दूसरे को गैमेटोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट अवस्था द्विगुणित होती है जबकि गैमेटोफाइट अवस्था अगुणित होती है। स्पोरोफाइट प्रावस्था प्रमुख प्रावस्था होती है जिसमें जड़, तना, पत्तियां, पुष्प आदि पौधों में होते हैं, जबकि गैमेटोफाइट अवस्था युग्मोद्भिद अवस्था कहलाती है जिसमें केवल गैमीट यानी युग्मक का निर्माण होता है जो कि स्पोरोफाइट पर पूरी तरह से निर्भर होता है और यह प्रावस्था बिल्कुल थोड़े समय के लिए ही होती है। आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जनन प्रमुख रूप से पुष्पों के द्वारा होता है और पुष्प ही लैंगिक जनन अंग होते हैं। पुष्प संघनित प्ररोह होता है। पुष्प संघनित प्ररोह होता है जिसके प्रमुख रूप से 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र होते हैं। पहले चक्र को कैलिक्स, दूसरे को करोला, तीसरे को एंड्रोसियम और चौथे को जो बिल्कुल बीच में होता है उसे गाइनोसियम कहते हैं। कैलिक्स जो कि बाह्य चक्र होता है, हरे रंग का होता है जिसकी यूनिट सेपल होती है। दूसरा चक्र बच्चों कोरोला कहलाता है जिसकी यूनिट पेटल होती है और यह कलरफुल होता है। पुष्पों में जो कलर आप देखते हैं जिसके कारण पुष्प में अट्रैक्शन क्रिएट होता है वह भाग कोरोला ही होता है जिसकी यूनिट पेटल होती है। तीसरा चक्र एंड्रोसियम है जिसकी यूनिट स्टेमन होती है और यह पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी नर जनन अंग होता है। और चौथा जो मध्य चक्र होता है जिसे गाइनोसियम कहते हैं और इसकी यूनिट कार्पेल या पिस्टिल होती है। यह मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। पुष्प के प्रथम 2 चक्र कैलिक्स और करोला एसेसरी होल्ड कहलाते हैं यानी सहायक चक्र कहलाते हैं क्योंकि ये दोनों चक्र पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा जो सेपल है यानी कैलिक्स है यह हरे रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है। और जो करोला है यह अट्रैक्टिव होता है, विभिन्न रंग का होता है। तो पुष्प में बच्चों जो रिप्रोडक्शन है, जो जनन है, उसकी एक प्रमुख प्रक्रिया होती है पॉलिनेशन, परागण, जिसमें ये सहायता करता है क्योंकि कीट जो इंसेक्ट हैं प्रमुख पॉलिनेटर होते हैं जो कि उसके अट्रैक्शन से ही पुष्प के ऊपर आते रहते हैं। तो अब हम बात करें इन 4 चक्रों के बारे में। तो बच्चों ऐसे पुष्प जिनमें ये चारों चक्र उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्प जिनमें ये चारों चक्र उपस्थित होते हैं उसे पूर्ण पुष्प यानी कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। फिर से सुने, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जिस पुष्प में ये चारों चक्र उपस्थित होते हैं उसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। ऐसे पुष्प जिसमें इन चारों चक्रों में से कोई भी चक्र अनुपस्थित होता है तो ऐसे पुष्प को इनकम्प्लीट फ्लावर यानी अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों अभी आपको बताया
कि जो एंड्रोसियम है यानी यूनिट इसकी स्टेमन है, यह मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और जो गाइनोसियम है जिसकी यूनिट कार्पेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चक्र अनुपस्थित हो, यानी किसी भी पुष्प में यदि स्टेमन यानी एंड्रोसियम अनुपस्थित हो, या ऐसा कोई पुष्प जिसमें एंड्रोसियम हो गाइनोसियम उपस्थित हो, यानी दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में से एक ही उपस्थित हो, एक न उपस्थित हो, तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे लौकी, कोहड़ा और पपीता के पुष्प जो होते हैं वो एक लिंगी पुष्प